टॉपिक है हाउ बेरिलियम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप कि बेरिलियम जो है ये बाकी ग्रुप मेंबर से क्या होता है, डिफरेंट होता है। हमारे पास बच्चों ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ये हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। इनमें अगर हम देखें जितनी भी अभी तक टॉपिक पढ़े हमने देखा है कि बेरिलियम बाकी सबसे क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करते हैं। अब इसका रीजन क्या है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं ड्यू टू किस वजह से। पहला रीजन है बच्चों स्मॉल साइज, कि पूरे ग्रुप मेंबर में इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है सबसे, इस वजह से ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, कि पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, बेरिलियम की होती है। तीसरी हमारे पास जो बात आती है कि नो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो दूसरे पे 4 इसके एटॉमिक नंबर होते हैं 1s2 2s2, इसमें कोई भी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि वो तीसरे शेल से स्टार्ट होते हैं ना, तो 2 शेल तक कोई भी डी नहीं है। और चौथा हमारे पास रीजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, के दूसरे ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, बेरिलियम की होगी। इन 4 रीजन की वजह से ये क्या करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में। अब कौन कौन से डिफरेंसेस हैं उनकी वन बाय वन बात करते हैं। पहली बात है लाइटेस्ट, कि बेरिलियम जो है पूरे ग्रुप मेंबर्स को हम देखें तो सबसे जो लाइटर एलिमेंट है, जब सबसे जो हल्का एलिमेंट्स है, लाइटर एलिमेंट है वो आपके पास कौन से, सबसे जो छोटा एलिमेंट्स है वो आपके पास कौन सा है, बेरिलियम है जी। बेरिलियम इज द लाइटेस्ट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, कि पूरे ग्रुप 2 एलिमेंट्स में लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, बेरिलियम। सेकंड बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जाहिर है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करती है आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, पहले भी इसकी बात हो चुकी है। तो बेरिलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल साइज है, मेटालिक चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, तो मेटालिक बॉन्डिंग इसकी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो बेरिलियम है हायर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। क्या रीजन है जी, स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग। रीजन क्या लिखोगे यहां पे, स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग, स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग, स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। अगर कोई पूछे मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग क्यों, क्योंकि इसका साइज छोटा है, ठीक है, इसका साइज छोटा है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इस वजह से इसकी बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रांग होगी। जैसे बाकी एलिमेंट्स पे जाओगे साइज बढ़ोगे, चार्ज डेंसिटी का, मेटालिक बॉन्डिंग वीक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, हमारे पास थर्ड जो डिफरेंसेस आते हैं वो आपके पास इफेक्ट ऑफ एयर। एयर का क्या इफेक्ट होते हैं, तो याद रखें बेरिलियम इज नॉट इजीली इफेक्टेड बाय एयर। बेरिलियम एयर के साथ इतना इजीली रिएक्शन नहीं करता, उसकी वजह से इसको इतना नुकसान नहीं होता। बाकी एलिमेंट्स क्या करते हैं, उसके साथ रिएक्शन करते हैं। वजह क्या है, ड्यू टू बेरिलियम ऑक्साइड। याद आ रहा है कुछ, कोटिंग, कि ये हमारे पास क्या बनती है, कोटिंग सी बन जाती है, बेरिलियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो कि फर्दर बेरिलियम एटम को वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करे। ये ऑक्साइड की लेयर जो बनती है ये बाकी को क्या करती है, सेव कर देती है जी, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन विद वाटर, तो ये भी हमें पता है कि बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम एट रेड हॉट, ठीक है। बेरिलियम वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं करता। स्टीम जो भाप होती है, ठीक है, बहुत हीटेड वाटर होता है, गैसियस स्टेट में जो वाटर होते हैं, इनके साथ बेरिलियम रिएक्शन नहीं करता जी, ठीक है। मैंने आपको रीजन बताया था कि वाटर के साथ रिएक्शन करने के लिए किसी एलिमेंट की या तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, सेकंड ये आपके पास क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सही है। तो बेरिलियम की अगर देखें आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, कम नहीं होती, और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी नहीं होती, तो इस वजह से ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। उसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करें तो जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो आपके पास क्या होता है, उसकी नेचर क्या होती है, एम्फोटेरिक नेचर होती है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा, बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा, ठीक है, इसकी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। मगर जो बाकी मेंबर्स हैं वो उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, वो बेसिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड है ना वो सारे बेसिक होंगे जी। कोवेलेंट नेचर की बात करें, ऑक्साइड, नाइट्राइड, क्लोराइड, ग्रुप 2 एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड है, नाइट्राइड और क्लोराइड है, वो क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। मगर जब बात करें बच्चों किसकी, हम बेरिलियम के, नाइट्राइड्स की, क्लोराइड्स की, या आपके पास ऑक्साइड की, तो ये आपके पास क्या होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं, ठीक है। वही कोवेलेंट नेचर क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें ये ऐसा कैटायन होते हैं जिसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनायन को ज्यादा डिस्टॉर्ट कर सकते हैं जी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बच्चे फ्लेम कलर। हमने फ्लेम टेस्ट पढ़ा था कि मेटल जो है, डिफरेंट मेटल अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर देती है जिससे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। मगर जब बेरिलियम की बात करें तो डज नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू फ्लेम, कि बाकी एलिमेंट्स तो फ्लेम के ऊपर कलर देते हैं मगर बेरिलियम कोई भी कलर नहीं देता। वजह क्या है कि इसकी जो मसे एक्साइटेशन है, इलेक्ट्रॉन कलर क्यों आता था, मैंने आपको क्या बताया था शाबाश, मैंने आपको ये बताया था ना, ये न्यूक्लियस है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको एक्साइट करते हैं, हम इधर लेके जाते हैं, और यहाँ से जब वापस आ रहा होता है तो जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो अगर विजिबल रेंज में है तो आपके पास कलर देगा। मगर जब बेरिलियम की बात करें तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है,
इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो वो विजिबल रेंज में नहीं आएगा, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेंज में से किसी और रेंज में चला जाएगा जो हमें नजर नहीं आएगा, तो हमें ये शो होगा कि ये कलर नहीं देता जी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करें तो बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो आपके पास क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, एक कोटिंग सी होती है, लेयर बन जाती है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, मगर जो बाकी ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होकर क्या बनाते हैं, अल्कली बनाते हैं, ठीक है। विद एसिड बात करें तो बेरिलियम को अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है, बेरिलियम का, बल्कि पहले जनरल बात करें, मेटल कोई भी है ना बच्चों, जब क्या करते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या करते हैं, यहां से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। मगर जब बेरिलियम की बात करें, ये सेकंड ग्रुप की बाकी मेटल्स की मैं बात कर रहा हूं, ये जब एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो कोई भी हाइड्रोजन यहां पे लाइब्रेट नहीं होता। वजह क्या है कि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इसकी जो पोजीशन है वो आपके पास क्या होती है, हाइड्रोजन से नीचे होती है, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वगैरह, वो आपके पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, वो आपके पास क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है जी, इस वजह से। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास डिफरेंसेस आ गए कि क्यों बेरिलियम जो है बाकी अदर ग्रुप से क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। इसके बाद हम बाकी टॉपिक की बात करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कि वाई बेरिलियम क्लोराइड इज कोवलेंट नॉट आयनिक, कि बेरिलियम क्लोराइड जो है वो कोवलेंट होता है, आयनिक नहीं होते, इसकी रीजन क्या है। तो ये आप देखें, जो बेरिलियम है ये आपके पास क्या होते हैं, टॉप पे होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर +2 चार्ज होते हैं, कैटायन होते हैं, टॉप पोजीशन पे होते हैं, जिसकी वजह से इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होते हैं, और चार्ज डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो हमने फेजान रूल में पढ़ा था कि जब साइज स्मॉल हो, चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन जो है वो आपके पास क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन ज्यादा हो तो आपके पास क्या होती है, जो एनायन है उसकी डिस्टॉर्शन ज्यादा होती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा, मतलब एनायन को ज्यादा पोलराइज करते हैं, इसका मतलब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, ज्यादा डिवेलप हो जाते हैं। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम एंड हाई चार्ज डेंसिटी देयर कंपाउंड्स आर कोवेलेंट नॉट आयनिक, ठीक है, इसके कंपाउंड्स क्या होंगे, कोवेलेंट होंगे, आयनिक नहीं होंगे। और इसके अलावा ये भी आप कह सकते हो कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी चूंकि ज्यादा होती है, इस वजह से भी आपके पास क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो याद रखें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, पहली भी बात की ऑक्साइड भी और हाइड्रोक्साइड भी। एम्फोटेरिक का मतलब एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, बेस के साथ भी। तो जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा BeCl2 बनाएगा, 7 वाटर बनाएगा, इसका मतलब इसने क्या किया, न्यूट्रलाइज किया, किसको, न्यूट्रलाइज एसिड, एसिड को क्या किया, न्यूट्रलाइज किया, एसिड को न्यूट्रलाइज किया। इसका मतलब यहाँ पे जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है वो किसके तौर पे काम कर रहा है, शाबाश, इस रिएक्शन के साथ बेस के तौर पे काम कर रहा है। ये एसिड है तो बेस के तौर पे बिहेव करेगा। इसी तरह बेस के साथ जब इसका रिएक्शन पढ़ेंगे तो ये किसके तौर पे काम करेगा, एसिड के तौर पे काम करेगा, और बेस को भी न्यूट्रलाइज करेगा, और हमारे पास क्या बनाएगा, Na2BeOH4 के सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सोबिराइलेट आपके पास ये कम्प्लेक्स बना देगा। इसका मतलब है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बेस के तौर पे बिहेव करेगा, और जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। इस तरह का सब्सटेंस जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करे, बेस के साथ भी रिएक्शन करे, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट बेरिलियम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। कल हम इंशाल्लाह ग्रुप 4 एलिमेंट्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।